नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। सिने आजकल सीएम इंडिया टीवी से मैं अश्वनी कुमार पिंटू। अभी हम आप लोगों के सामने एक ऐसे किसान से बात करेंगे जो भोजपुर से हैं और ग्रामीण क्षेत्र से हैं। ऐसे तो ये रहते हैं पटना में, लेकिन महीना में कम से कम आपको यहाँ 25 दिन ज़रूर यहाँ दिखते हैं। भोजपुर से किसी भी तरह का कार्यक्रम होता है कृषि से संबंधित, तो पूरा भोजपुर का प्रतिनिधित्व यही करते हैं। इनका नाम हुआ सुमंत हर्षवर्धन। आप लोग अभी कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन जो कार्यक्रम हुआ था उसमें पूरे भोजपुर से यही प्रतिनिधित्व किए थे। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि ये जो धान का फसल देख रहे हैं आप सभी, ये जो धान का फसल लगा हुआ है, तो क्या यह पिछले 3 दिनों से जो बारिश की स्थिति बनी हुई है, इससे बारिश से लाभ मिल रहा है किसानों को कि कुछ हानि भी हो रही है? आइए विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए बारिश, धन्यवाद बहुत बहुत। सबसे बड़ी बात है कि देखिए अभी यहाँ 2 प्लॉट आप सामने देख रहे हैं। एक जिसमें पूरा धान फूट गया है, ये अगेती फसल लगाई गई थी, और दूसरा धान आप देख रहे हैं दूर दूर तक, ये फसल अभी नहीं फूटा है। तो जो फसल फूट के तैयार है, जिसमें धान की बाली आ गई है, अगले यदि 48 घंटों के आगे भी यह बारिश यदि निरंतर जारी रहता है तो बाली अब पौध गिरने की संभावना बन जाएगी। वैसे स्थिति में किसान का जो 3 महीने का मेहनत और आगे पूरे वर्ष की जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं धान से जो हमें आय प्राप्त होगा, वो नगण्य और शून्य हो जाएगा। 1 मिनट यहाँ हम रोकेंगे कि अभी जो फसल इधर दिखाइए, कैमरामैन से कहेंगे कि इधर जो फसल लगा हुआ है इसकी ऊंचाई जो है हम देख रहे हैं कि 2 से 3 फीट है। इधर जो आपने जो धान लगाया है, ये जो अभी बाली दिख रही है, इसमें यदि हम आइए अंदर की तरफ आकर के देखते हैं कि इसका हाइट कितना है। देखिए ये हाइट जो है पूरा आप देख रहे हैं। तो क्या यह इस कौन सी प्रजाति है जो आप लगाए हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे। देखिए ये हमने इंडो अमेरिकन का सुगंधा, जिसे 1,01,000 बासमती के नाम से जानते हैं, जिसका बाज़ार मूल्य काफ़ी है, उसे हमने लगाया है। और मैं इसकी खेती बड़े पैमाने पर करता हूँ। कारण ये कि हमें कुछ भी हो बाज़ार में बेचना है। अभी क्या होता है कि हम यदि सारे मेहनत हमारे वही हैं, ठीक ना, दूसरी जब हम फसल लगाते हैं तो वो चावल बिकेगा मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 रुपये, लेकिन इसका न्यूनतम बाज़ार दर हमारे गांव पर भी 5,000 से 5,500 रुपये होता है। तो आज जब सरकार कह रही है बाजारीकरण की तरह, तो हम वैसे फसलों का उत्पादन करते हैं, धान में भी वैसी फसल लगाते हैं जिसका बाज़ार में डिमांड है। वैसी फसल नहीं लगाते हैं जिसका बाज़ार में डिमांड नहीं है। कि हम 1 मिनट यहाँ एक बात और पूछना चाहेंगे कि जो सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं पीएम किसान के तहत, या फसल क्षति जो भी मैंने पैसा दिया जा रहा है और जो भी बीज सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, तो क्या ये सब प्रजाति जो आप लाते हैं और कहाँ से लाते हैं, क्या सरकार के द्वारा ये सब बीजों को उपलब्ध कराया जाता है यहाँ या नहीं कराया जाता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए जहाँ तक स्पष्ट है, आप 2 प्रजाति देख सकते हैं। ये प्रजाति सरकार के द्वारा नहीं लगाई जाती है, इसलिए कि इसका बीज 470 रुपये है। देखिए मनसा ही 470 रुपये किलो। यदि 1 बीघा में हमें 4 किलो ये बीज लगता है। दूसरा जो बगल में बीज आप देख रहे हैं 40 से 50 रुपये किलो का बीज है। बगल में दिखाइएगा, ये जो धान है ये सरकार के तरफ से मिला हुआ बीज है, काजल। अच्छा ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे ये जो 3 दिनों से बारिश हो रहा है, तो उसके विषय में। इसके पहले आपने कहा कि सरकार, देखिए सरकार का जो सरकार की जो मंशा है वो कभी नहीं चाहते किसानों का आय बढ़े। यदि ऐसा रहता हो तो कृषि विज्ञान केंद्र हो या हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो प्रजाति रिकमेंड करते जिनका बाजारीकरण अधिक है, इंडिया गेट बासमती हो या अन्य चीज़ों की। लेकिन वो करते क्या है, वो कहते हैं किसानों से कि आप वैसी प्रजाति लगाइए, यानी किसान को केवल पेट भरने की रणनीति अभी भी सरकार हम पे थोपे जा रही है। हमें 2 पैसा अधिक प्राप्त हो
तो इसके लिए वो सीधे कहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र या कोई भी संस्थान है कि इसके लिए आप जिम्मेवारी लीजिए, संस्थान जिम्मेवारी नहीं लेगा। और इसका परिणाम भी है कि ये प्रजाति बौनी है, हमारी प्रजाति लंबी है। देखिए धान फूट के तैयार है और ये गिरना भी चालू हो गया। यदि अगले 48 घंटा और इसी तरह से बारिश और हवा जारी रही तो उम्मीद है कि मेरी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। मैंने अब कहने का मतलब कि अभी तक जो बारिश हुआ है इससे लाभ हुआ है, अब आगे यदि बारिश होती है तो उससे इस फसल को क्षति हो सकता है। तो एक चीज़ और बात हम यहाँ करेंगे कि पिछले मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ कि इनके द्वारा पॉली हाउस भी यहाँ लगा हुआ है, उसमें शिमला मिर्च की खेती मैंने हरा पीला लाल इस तरह का हमने देखा, और उसमें मैंने विभिन्न तरह की योजनाओं का लाभ जो है किसानों को यहाँ दिलाने का काम किए हैं। तो क्या हम इस पे पूछना चाहेंगे कि क्या इस तरह की योजना से किसानों को लाभ हो रहा है, और लॉकडाउन की स्थिति में आपके यहाँ आप जो भी खेती करते हैं लगभग कितना खेती करते होंगे? हम 10 एकड़ में खेती करते हैं। 10 एकड़ में खेती करते हैं, तो हमको लगता है कि जो लोग भी बाहर से आए हुए हैं कुछ लोग का रोजगार भी आपके यहाँ मिला होगा। इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। देखिए हमारे यहाँ 3 से 4 परिवार बराबर 365 दिन कार्य करता है, क्योंकि सब्जी की खेती है और धान गेहूँ और बागीचे हैं। इसके बीच में जब लॉकडाउन लगा तो जब धान की रोपाई होती है, मेड़बंदी होता है, लेव लगाया जाता है, तो उस समय हमें तत्कालिक लेबर की आवश्यकता होती है। और सही कहा आपने, लॉकडाउन से इस बार फ़ायदा यही हुआ कि जिस लेबर के लिए हमको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था वो गांव में भी उपलब्ध हो गए लेबर, और उन्होंने आराम से खेती किया। तो इस बार फसल हम लोगों की अभी तक देखी जाए तो बहुत ही अच्छी है। आगे भगवान का यदि 48 घंटा ये रहा, आगे 27 के बाद हथिया नक्षत्र चढ़ने वाला है, तो हथिया में हम किसान खुश होते थे कि हथिया पड़ गया तो धान हमारा तैयार हो गया। लेकिन उसके पहले जो ये लो टर्फ बनने से जो बारिश हो गई है, कुछ किसानों के लिए वरदान है, कुछ के लिए अभिशाप है। जैसे यदि हम सब्जी जो लगाते थे तो हमारा खेत में हरी मिर्च, टमाटर और बैगन ट्रांसप्लांट हो चुका था। यदि 2 दिन अगली बारिश यदि कंटिन्यू रही तो किसी भी हालत में वो फसल को बचाया नहीं जा सकता है, पुनः हमें खेत में नई पौध को लगाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा हानि होगा किसानों के लिए। आपके बारे में हम सुन रखे हैं कि आप रूरल मैनेजमेंट किए हुए हैं, अपना परिचय दें अपना डिग्री के साथ में। देखिए मैंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए किया है। पटना विश्वविद्यालय से ही मैंने ग्रामीण प्रबंधन में एमए किया है, ग्रामीण प्रबंधन किया है। इसके अलावा मैंने इग्नू से भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट किया है, और इसके साथ में मास्टर इन एडवांस प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर भी हूँ। लेकिन विगत 18वें वर्ष से मैं गांव में खेती कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी जो मेरी मंशा है कि यहाँ उच्च तकनीक का समावेश हो। हमने पॉली हाउस जब लगाया तो उसमें आज की सबसे जो मॉडर्न तकनीक है, जिसे हम यानी वेंचुरी से खाद देना, ड्रिप्स इरिगेशन सिस्टम करना आदि सारे कार्य को कर रहे हैं, भली भांति कर रहे हैं। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की कुछ जो नीतियां हैं वो किसान के हित में नहीं है। जैसे कि धान पर तो इंश्योरेंस सरकार देती है, गेहूं पर तो देती है, अनाज फसल पर तो देती है, लेकिन हमारे बिहार में किसी भी सब्जी के फसल पर कोई इंश्योरेंस का प्रावधान नहीं है। धन्यवाद। आइए हम अभी कृषि चर्चा के तहत सुमंत हर्षवर्धन जी से जाने कि कौन सा पौधा जो है लगाना चाहिए किसानों को, कौन सा पौधा लगाने से विशेष लाभ लिया जा सकता है, और जो मौसम बिन मौसम या बरसात जो हुआ है इससे क्या क्षति हुआ है। इसके चर्चा के साथ मैं सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी से अश्वनी कुमार पिंटू बड़हरा से धन्यवाद। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो धान का फसल आप लोग देख रहे हैं, तो यह जो लगा हुआ है पूरा बाली आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो हम अपने जो सुमंत हर्षवर्धन जी हैं, काफ़ी उन्होंने विस्तार से बताया, इस बीज से लेकर के लगाने तक की प्रक्रिया सब जाने, और बिन मौसम बरसात से जो कुछ हानि हुआ लाभ हुआ उसके बारे में। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ ज़रूर कहेंगे, हमने
उनसे यही बात बोला कि आपने वैसा कुछ तो हमको दिखाया नहीं कि जो यह बारिश के कारण आपको क्षति हुआ है। तो हम यहाँ एक चीज़ कहेंगे कि ये पूरे माने विश्व की बात कर रहे हैं और पूरे माने भारत की बात कर रहे हैं, खास करके बिहार में जो कृषि से संबंधित जुड़े हुए किसान हैं। मैंने कहा गया है कि किसान जितना सहनशील होता है उतना कोई नहीं होता है। मैं आज इनसे बात करके इस बात को समझ गया। इन्होंने अपने खेत का वही पौधा हमको दिखाया, उसी पर चर्चा किया कि जो लहरा रहा है, जो दिखाई दे रहा है, अच्छा है। लेकिन हमने जब देखा कि इनका फसल जो है गिरा हुआ है, देख लीजिए ये धान का फसल जो है, ये इतना महंगा धान जो है बासमती धान जो गिरा हुआ है, इस 5 बीघा में, सीधे 5 बीघा में गिरा हुआ है जो फसल, इसको क्या कहेंगे। तो इतने सहनशील किसान होते हैं, इस बात को आज हम जान पाए। तो इसके लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जो भी यहाँ के लोग हैं, हमारे नेतागण हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाए कि जो हमारे किसान जो हैं इतने माने सहनशील हैं, इतने कष्ट में रह करके जो इस तरह की खेती करते हैं और इनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है आज के डेट में। ऐसे भी देखा गया है कि किसान का जो कुछ भी खेती कर रहे हैं, जो कुछ भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, तो वैसे लोग आगे बढ़ करके ले रहे हैं जो कि 1 कट्ठा खेती भी नहीं करते हैं। हम सामने आप लोगों को दिखा रहे हैं किस तरह से फसल गिरा हुआ है। फसल बीमा यदि मिलना चाहिए तो वैसे किसानों को मिलना चाहिए, वैसे किसान को मिलना चाहिए, इसका उस तरह से सर्वे होना चाहिए। इसी कारण से आप सभी को मैं यह बताना चाहूँगा कि माने लोग जो है कृषि के तरफ से भाग रहे हैं कि कुछ सरकार की तरफ से ऐसे अनुदान मिले, तो मैंने काफ़ी हद तक लोग इसमें लगे रहे। और लॉकडाउन की जो स्थिति थी, लॉकडाउन की स्थिति के बाद बहुत से लोग किसानी के तरफ भाग रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो इनको बढ़ावा देने के लिए हम सरकार से बार बार यही आग्रह करेंगे कि इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, इनकी फसलें जो गिर रही हैं, इनके फसलें जो क्षति हो रही हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। मैं अश्वनी कुमार पिंटू, सीने आजकल, CM इंडिया TV से, धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।